वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। और बी फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, संस्कृत आपने लिया हुआ है, तो संस्कृत में आपको दो पेपर पढ़ने होंगे। पेपर 1 में आपको पढ़ना होगा वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन के बारे में, ठीक है। और जो दूसरा पेपर आपका होगा उसमें आप व्याकरण और भाषा विज्ञान के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसकी परीक्षाएं प्रारंभ भी हो चुकी हैं, तो उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी हो रही है और जिनकी परीक्षाएं लिखित भी होने वाली हैं, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चूंकि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। महासंग्राम रिवीजन क्लास का सीधा सा मतलब होता है कि आप कोई भी परीक्षा पैटर्न हो, सभी में वो प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वो छोटे छोटे प्रश्न होंगे, उनके माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैदिक वाङ्मय का सीधा सा मतलब होता है वैदिक साहित्य से। अब वैदिक साहित्य में आपका क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आप वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं, जैसे कि आप जो ऋग्वेद पढ़ते हैं, संहिता पढ़ते हैं, या मतलब कि जो भी आप वेद, चारों वेद की मैं बात कर रहा हूँ, तो चारों वेद वगैरह, ब्राह्मण ग्रंथ, जो संहिताएं लिखी गई, जो आरण्यक ग्रंथ हैं, जो उपनिषद है, वेदांग हैं, ये सब जो है आपके वैदिक वाङ्मय के ही अंग होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी वैदिक वाङ्मय में या वैदिक साहित्य में आपको जैसे ऋग्वेद संहिता, जो है संहिता को ही वेद कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ओके। तो ऋग्वेद से आपको अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त और वाक सूक्त, इससे जो है ये 5 सूक्तों से कुछ आपके पाठ्यक्रम में कुछ श्लोक संकलित हैं, मतलब कुछ सूक्तों से, तो उन्हीं के को आपको पढ़ना है। तो मैंने सिलेबस ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस में जो आपके शामिल है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं पर फोकस होगा। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके जो श्लोक होंगे उनकी व्याख्या नहीं देखेंगे। व्याख्या वाला जो वीडियो होगा जब मॉडल पेपर में दूंगा तो उसमें मैं व्याख्या वाला भी पोर्शन दे दूंगा, ठीक है, लिखित वालों के लिए। तो उसको लेकर के टेंशन ना ले। और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चले तो चर्चा करने का काम करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी संस्कृत को लेकर के कुछ वीडियो दे दीजिए, तो मैंने सोचा कि संस्कृत को लेकर के मैं कुछ वीडियो जरूर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले, पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में विष्णु की स्तुति कितने सूक्तों में की गई है? तो 6 सूक्तों में ऋग्वेद में विष्णु भगवान की स्तुति की गई है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, किस साहित्य में विष्णु का महत्व बताया गया है या बढ़ता चला गया है? तो वैदिक साहित्य में आप देखेंगे तो विष्णु का महत्व जो है वो बढ़ता चला गया है, ओके। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु की उपाधि कौन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु भगवान को नारायण कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है। तो परमेश्वर और नारायण, ये दो उपाधियां किसकी हैं? ये भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। इसके अलावा आगे देखें। अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न ऐसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप आसानी से जान पाएंगे। और जानकारी की दृष्टि से आप ये भी आपको ध्यान रहेगा कि भाई ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अति लघुत्तरीय में भी ये प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। चौथा क्वेश्चन है, विष्णु भगवान की मैत्री का उल्लेख किसके साथ किया गया है? तो इंद्र भगवान जो कि देवताओं के राजा हैं, उन्हीं के साथ मित्रता थी विष्णु भगवान की। और आप देखें कि जब भी इंद्र पर कोई संकट आता था या देवताओं पर संकट आता था तो भगवान विष्णु जो है मदद करते थे देवताओं की, ठीक है। आप देखे होंगे भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की अगर बात की जाए तो वो लोग तो राक्षस लोग उनकी तपस्या तपस्या करते थे, तो उनको भी आशीर्वाद देते थे, उनको भी सब कुछ देते थे। मतलब जो अगर आप करेंगे, जो भी कर्म करेगा तो उसका फल वो देंगे। आप देखें विष्णु भगवान को, आप देखें तो राक्षस लोग और किसी देवताओं से परेशान नहीं होते थे, ब्रह्मा से विष्णु से नहीं, मतलब ब्रह्मा से और शंकर भगवान से रुष्ट नहीं होते थे, उनकी पूजा करते थे। रुष्ट किससे केवल होते थे? बस केवल रुष्ट होते थे विष्णु भगवान से, क्योंकि विष्णु भगवान जो थे वो एक प्रकार से देवताओं का कहीं ना कहीं पे हित चाहा करते थे। और चूंकि वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, तो धर्म की स्थापना के लिए वो दुष्टों का संहार किया करते थे। और दुष्ट प्राणी जो थे, जैसे राक्षस लोग जो थे वो दुष्ट प्राणी हुआ करते थे,
तो जब उनके पास बल हो जाता था तो बल के अभिमान में देवताओं पर आक्रमण करते थे, ऋषि मुनियों पर आक्रमण करते थे, अपनी पूजा करवाने लगते थे, यज्ञ वगैरह की वेदी नष्ट करवा दिया करते थे। तो इसीलिए विष्णु भगवान जो थे वो थोड़ा-सा क्या होते थे, देवताओं के प्रति थोड़ा सहानुभूति और राक्षसों के प्रति क्या करते थे, राक्षसों के प्रति जो है अलग रवैया यानी कि रुष्ट वाला रवैया जो होता था वो अपनाते थे। तो इसीलिए आप देखते हैं विष्णु भगवान और इंद्र के साथ मित्रता का उल्लेख आपको मिलेगा, वेदों में मिलेगा, ठीक है? तो और ख़ास करके शुक्राचार्य जो कि राक्षसों के गुरु थे, शुक्र जो आपको ग्रह दिखाई पड़ते हैं, शुक्र ग्रह, ठीक है? जैसे शनि हैं, शुक्र हैं, तो शुक्र जो थे वही शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की माता को भगवान विष्णु जो है वो मार देते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर देवासुर संग्राम जब चल रहा था तो उन्हीं की कुटिया में जो राक्षस लोग होते थे वो छिप जाया करते थे। तो और विष्णु भगवान जो है जब इंद्र अपने यहाँ पर आकर बैठते थे तो छुप करके आकर के राक्षस लोग इन पर वार कर देते थे, देवताओं पर आक्रमण कर देते थे, ठीक है? देवताओं को हानि पहुँचाते थे और जब देवता लोग उन पर अटैक करते थे तो ये लोग जा करके दौड़ करके भाग करके छुप जाते थे किसके यहाँ पर भैया? ये मतलब शुक्राचार्य जी के आश्रम में उनकी माता जी का आश्रम था वहीं पर छुप जाया करते थे, ठीक है? तो क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी थे नहीं, अब माता जी इनकी थीं घर पर और राक्षस लोग आए, छिप गए। तो विष्णु भगवान से इंद्र वगैरह देवताओं ने कहा कि प्रभु ऐसी-ऐसी बात है, तो विष्णु भगवान आए। तो उस माता ने कहा कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकतिहान। ये बात भगवान श्री राम ने भी कही है, ठीक है? उस समय भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि ये बात वेदों में बताई गई है, ठीक है? कि शरणागत में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको एक प्रकार से आप तज नहीं सकते हो, उसको आप जो है उसको माफ़ करना चाहिए। ये बात हमारा शास्त्र, हमारा धर्म कहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें उचित नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, लेकिन पहले से ये चीज़ें हुआ करती थी कि अगर कोई आपके आपके समक्ष सरेंडर कर रहा है, जैसे पुलिस थाने में कोई सरेंडर कर रहा है तो उसको कानूनी कार्रवाई के तहत सज़ा मिलती है, ठीक है? तो वही सरेंडर करना ही शरणागत होता है। तो जब वो सरेंडर करता है आकर के देवासुर संग्राम में राक्षस लोग सरेंडर कर देते हैं, मतलब उनके यहाँ पर चले जाते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो माता जी शुक्राचार्य की होती हैं, वो कहती हैं या तो हमारा प्राण लो विष्णु भगवान से और या फिर एक प्रकार से आप इनको नहीं मार पाओगे। तो भगवान विष्णु चूँकि जब जब हुए धर्म कह हानि बाढ़े असुर महाभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरहि निशाचर सज्जन पीड़ा, मतलब आप देखते हैं निशाचरों से सज्जनों की जो पीड़ा होती है उसको हरने का काम करते हैं भगवान अलग अलग रूपों में आकर के। तो वही काम करते हैं यहाँ पर भी और शुक्राचार्य जी की माता स्वयं अपने प्राणों को त्याग देती है और उनका सर जो है उनके सुदर्शन से कट जाता है, मतलब उनकी इच्छा से। तो शुक्राचार्य को ये बात बुरी लगती है और शुक्राचार्य फिर भगवान विष्णु को श्राप देने के लिए उद्यत होते हैं और इस प्रकार से शुक्राचार्य जो हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए खास करके विष्णु भगवान से रुष्ट हो जाते हैं और उसी समय से राक्षसों का एक अलग गुट बना करके राक्षसों को विद्या देते हैं, राक्षसों को बल देते हैं। राक्षस लोग अगर मर जाते थे तो उनको जिंदा कर देते थे। इतनी ज़्यादा मंत्रों में शक्ति होती है, क्योंकि कहा भी गया है कि अ मतलब कि जो मंत्र होते हैं ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। और जो देवता होते हैं देखें, देवता किसके अधीन होते हैं? मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जो शुक्राचार्य थे वो पहली बात तो गुरु थे, देवताओं के गुरु पहले थे, बाद में वो राक्षसों के गुरु हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा तपोबलिष्ठ थे वो। तो इंद्र के साथ मैत्री किसकी थी? विष्णु भगवान की थी, ये बात ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, ये सब बात वेदों में आपको मिलेगी। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विष्णु भगवान का निवास स्थान कहाँ है? तो विष्णु भगवान का निवास स्थान जो है वो द्युलोक में है। कहाँ पर है भैया? द्युलोक में उनका निवास स्थान है। जैसे क्षीर सागर जो है वहीं पर, तो उसको द्युलोक बोलते हैं वेदों में। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, उरु गाय किसकी उपाधि है? तो उरु गाय भी विष्णु की उपाधि है, विष्णु भगवान की उपाधि है, ध्यान रखेंगे। वेदों में इस उपाधि से इनको मतलब कि जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त का देवता कौन है? पुरुष सूक्त जो है ये एक प्रकार का सूक्त है और खास करके पुरुष सूक्त जो है ये वेदों का सूक्त है और खास करके ऋग्वेद का एक सूक्त है और इस जगत की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद में 7 सूक्त हैं कुल मिलाकर के, ठीक है? खास करके जगत की उत्पत्ति को लेकर के तो 6-7 सूक्त हैं
और उनमें पुरुष सूक्त जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। पुरुष सूक्त का जो देवता है वो पुरुष होता है, ठीक है। और इसी पुरुष सूक्त में आप देखते हैं कि श्लोक आपने सुना होगा, ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद् बाहुराज्यान्यः कर्ता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। यानी कि उस पुरुष के मुखमंडल से क्या निकला है, वो पुरुष कौन है, पुरुष के अंग की सृष्टि विभिन्न अंग मतलब विभिन्न अंग बन जाते हैं उसकी सृष्टि से। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं ब्राह्मणों की उत्पत्ति उनके जो है सर से, भुजाओं से क्षत्रियों की, जो है जंघों से वैश्य की, और जो पैर होता है उससे शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पुरुष सूक्त में इस बात का वर्णन किया गया है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। मैकडॉनल्ड कहते हैं कि विराट पुरुष जिसके यानी कि जो पुरुष रूप पशु है उसके अंग ही विभिन्न रूपों में परिणत हो गए, और पुरुष के स्वरूप का वर्णन जो है उन्होंने किया, पुरुष का आकार वगैरह बताया, पुरुष का दूसरा रूप बताया, मतलब सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। पुरुष की परिभाषा दी विल्सन ने, कहा कि परमात्मा जो विश्व को प्राण दे करके स्वयं पुरुष के रूप में सम उपस्थित हो गया हो, उसी को पुरुष कहते हैं। ग्रिफिथ कहते हैं कि पुरुष शरीरधारी आत्मा है जिसकी विश्व के आदि कारण के रूप में कल्पना की गई है। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो संपूर्ण जगत में पूर्ण हो रहा है, अर्थात जिसमें अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण कर रखा है, उसे पुरुष कहते हैं। तो ये होता है पुरुष का अर्थ, ठीक है। उवट कहते हैं, ऋषि हैं, कि पूर्वमेव पुरुषो यो अयम पवते यो अयस्यः पुरीसेते तस्मात् पुरुषः। मतलब कि पुरुष जो होता है शरीर, यानी जो शरीर को क्या करता है, जो शुद्ध करे, खास करके शरीर को जो शुद्ध करे या शरीर में जो शयन करता है, ऐसी आत्मा को हम पुरुष कहते हैं, ये बात बताई। तो उसी पुरुष से बना पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में आप देखते हैं कई सारे, जैसे कि आप अगर पूजा वगैरह करे होंगे कभी, तो पंडित जी आपके घर पे आते हैं, तो जब आप वो आरती करते होंगे तो आरती करते समय वो एक प्रकार से आप देखते हैं क्या बोलते हैं, चंद्रमा मनसो जातः पूचच्छो पूचच्छो सूर्यो अजायतः नाभ्याम आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णोधासमर्वत पादाभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान तथा लोकाम मलकपयन। तो ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मंत्र है खास करके, इसमें खास करके वो बताते हैं। अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की उत्पत्ति भी पुरुष सूक्त में ही बताई गई है। और आप देखते हैं जो मतलब कि खास करके जो आकाशीय पिंड है खास करके, वो भी पुरुषों के अंगों से ही बने हुए हैं। तो ये बात पुरुष सूक्त में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि पुरुष सूक्त के मन के दृष्टा कौन है। तो पुरुष सूक्त में जो मन के दृष्टा हैं वो है नारायण, भगवान विष्णु। पुरुष सूक्त के मन के दृष्टा कौन है, नारायण है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस विचारधारा से रिलेटेड है, बताएं, संबंधित है। पुरुष सूक्त किस विचारधारा से संबंधित है भैया, तो सृष्टि संबंधी विचारधारा से रिलेटेड है, सृष्टि की उत्पत्ति से रिलेटेड है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये पुरुष सूक्त में बाकायदा से बताया गया है। वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी बताया गया है इसमें। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पुरुष सूक्त किन गुणों का गान करता है। पुरुष सूक्त जो है ये रूपी परमात्मा का, पुरुष रूपी परमात्मा का गुणगान करता है, जो पुरुष रूप में है, यानी आत्मा ही परमात्मा जो चीज़ें कही जाती हैं, तो पुरुष रूपी परमात्मा का एक प्रकार से गुणगान करता है ये पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का एक सूक्त है, सबसे प्रसिद्ध सूक्त है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में पुरुष को क्या कहा गया है। तो सहस्त्र शीर्षों वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, सहस्त्र माने लगभग 100 से अधिक, ठीक है। सहस्त्र पैरों वाला मतलब 100 से अधिक शीश हैं उसके, कई सारे आँखें हैं, बहुत सारे पैर हैं उसके। तो पुरुष के बारे में ये बताया गया है पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र में, ये बात ध्यान रखेंगे। और पुरुष सूक्त में आप पढ़ेंगे और भी चीज़ों के बारे में व्याख्या जब मैं करूँगा, तो जो मतलब आपके जो होंगे खास करके जो मंत्र होंगे उनकी व्याख्या मैं आपको समझाने का काम करूँगा, और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पुरुष सूक्त में पुरुष कौन सा कार्य करता है। तो पृथ्वी को चारों ओर से आवृत कर ऊपर उठ जाता है, ये पुरुष का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है भैया? तो ऋग्वेद का सूक्त है पुरुष सूक्त, और सबसे फेमस सूक्त है, प्रसिद्ध सूक्त है। 14वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न है, वाक सूक्त का देवता कौन है? वाक सूत्र जो है ऋग्वेद में वाग देवी की स्तुति, यानी जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं यानी सरस्वती माता, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो वाक सूत्र के देवता परमात्मा है, और खास करके इसमें ब्रह्म से उत्पन्न एक महान शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है वाक का। ठीक है, और सर्वानुक्रमणी में वाक के पिता का नाम ऋषभ ऋषि बतलाया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 185वें सूक्त में आप देखेंगे, मतलब उसके वाक ब्रह्म से अपना तदात्म्य अनुभव करती हुई कहती है, क्या कहती है भैया? कि हम रुद्रेभिवर्षु भिश्चराम्याम हम्यादित्येरुतः विश्वदेवः अहम मित्रावरणो भविव्यम अर्हामिंद्र अग्निः अहम शिवो नोभः। मतलब कि कहती हैं कि मैं एक 10 रुद्रों के रूप में, 8 वसुओं के रूप में, 12 आदित्यों के रूप में और विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं मित्र एवं वरुण इन दोनों देवताओं को धारण करती हूँ, तथा दोनों अश्विनी कुमार जो हैं, जो कि वैद्य रूप हैं, तो दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मतलब जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को मैं अपने अंदर धारण करती हूँ। मैं वो वाक देवता हूँ। तो वाक देवता जो हैं उसमें किसका वर्णन किया गया भैया? वाक देवता में सीधे सीधे आपको बताएं तो वाक देवी यानी कि जो सरस्वती माता है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वाक देवी की स्तुति की गई है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और वाक कहती हैं कि मैं सोम को धारण करती हूँ, मैं त्वष्टा को धारण करती हूँ, मैं पूखा को। ठीक है, जैसे कि ये सब देवताओं के एक भाग हैं। भग नामक देवता के लिए हविष्य जो हव्य भाग होता है उसको प्रदान करती हूँ। ठीक है, सोम वगैरह जो होते हैं, सोम भिसो करने वाले यजमान को फल प्रदान करने के लिए धन को धारण करती हूँ। इस प्रकार से वो बताती हैं। तो ऋग्वेद में आप देखते हैं वाक ने अपने को संपूर्ण जगत की स्वामिनी, धनों को प्राप्त करने वाली यानी कि वसु नाम संगमनी बताया है। अन्वेषण करने वाली यानी चिकी तुसी जिसको कहा जाता है संस्कृत की भाषा में, सांसारिक भोगों को प्रदान करने वाली बतलाया है। और उसने अपने को सर्वस्व ब्रह्म का उपदेश देने वाली बतलाया है वाक सूक्त में, खास करके वाणी के अधिष्ठात्री देवी ने। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है भैया वाक सूक्त जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, वाक सूक्त में कहती हैं देवी की अहम रुद्राय धनुरात नोमि ब्रह्म दिशे सर्वे हंतवाऊ अहम जनाय समदम किरणो म्यहम ध्यावाह पृथ्वी ही आविवेश। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वाग देवता जो है इस तरह ब्रह्म से तदात्म प्राप्त वाग देवता सर्वात्मक है, यानी कि परमात्मा आप बोल सकते हो एक प्रकार का, कि जो सभी को परमात्मा है, एक ऐसी आत्मा जो सभी को धारण करने वाली है। ठीक है, वो उसके बारे में बताया गया है। 15वां क्वेश्चन से वाक सूक्त का ऋषि कौन है? तो वाक सूक्त का ऋषि जो है आम्भृणी है। ठीक है, आम्भृणी वाक जो है ये है वाक सूक्त के ऋषि। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 16वां नंबर प्रश्न है, वाक सूक्त का प्रमुख छंद क्या है? तो वाक सूक्त का जो प्रमुख छंद है वो खासरी त्रिष्टुप छंद में लिखा है। द्वितीय मंत्र में जगती छंद है, बाकी सभी में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। क्लियर, आगे देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है, वाक सूक्त के देवता कौन है? तो वाक सूक्त के देवता परमात्मा यानी कि जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो परमात्मा के रूप में है, उनमें सब कुछ समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 18वां नंबर प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता का संजक मतलब कि हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता कौन है? तो हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता जो है का संजक प्रजापति है, मतलब प्रजापति जो हैं। ठीक है, प्रजापति समझ रहे हैं, दक्ष प्रजापति जो आपने नाम सुना होगा। तो चूंकि प्रजापति कई सारे हुए हैं जो कि एक प्रकार से प्रजाओं को ध्यान में रखते थे, मतलब प्रजा मतलब पूरा का पूरा जितना भी सृष्टि के नियम वगैरह होता था उसको पालन करते थे, आगे बढ़ते थे। तो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वो हिरण्यगर्भ में एक प्रकार से प्रजापति के बारे में ही बताया जाता है। हिरण्यगर्भा समत्तागरे भूतस्य जाता पतिरेका सीता सादाधार प्रथमी धा मुतेम माँ कविसा देवाय हव्यसाम विधेम। तो ये चीज़ें जो बताई गई हैं, आप जब खास करके
हिरण्यगर्भ सूक्त में ही श्लोक ये वर्णित है। और जब पंडित जी लोग दक्षिणा चढ़वाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भा समत्ताग्रे भूतस्य जातपतिरेका सीता। ठीक है, तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त में का नाम का जो देवता है वो प्रजापति के रूप में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिरण्यगर्भ सूक्त का ऋषि कौन है? तो हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि हैं हिरण्यगर्भ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। 20वां प्रश्न, हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है? तो हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता कौन है भैया? प्रजापति हैं, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न है, हिरण्यगर्भ सूक्त का महत्व किन विचारधाराओं में है? ये दार्शनिक विचारधाराओं में है हिरण्यगर्भ सूक्त का महत्व। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हिरण्यगर्भ सूक्त में किस नाम का देवता है? तो का नाम का देवता है जो कि प्रजापति है। 23 नंबर प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अभिप्राय है? वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान राशि से। ठीक है, वेद का मतलब होता है ज्ञान से, क्लियर, ज्ञान का भंडार। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सायण ने वेद की क्या परिभाषा दी? सायण एक ऋषि हैं, उन्होंने वेद के बारे में कहा कि जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे हम वेद कहते हैं। तो वेद क्या है? जो क्या करता है, जो हम चाहते हैं, यानी जो हम चाह रहे हैं उसको प्राप्त करवा दे, और जो हमारे लिए अनिष्टकारी हो उसको खत्म कर दे, जो हमारे ऊपर समस्याएं हैं उसका समाधान कर दे, उसका जो उपाय बता दे, वही होता है वेद। ठीक है, ये किसने बताया? सायण ऋषि ने बताया इस तरीके की वेद की परिभाषा। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानते हैं कि भाई और भी आपको क्या पढ़ना है। देखें जैसे कि 25वां प्रश्न है, वेदों की सुरक्षा के 5 प्रकार कौन कौन है, बताएं। तो सबसे पहला जो वेदों की सुरक्षा के जो 5 प्रकार है उनमें एक है संहिता पाठ, दूसरा है पद पाठ, तीसरा है क्रम पाठ, और चौथा है जटा पाठ, और अगला है आपका 5वां है धन पाठ। तो 5 पाठ होते हैं वेदों की सुरक्षा के, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ और धन पाठ, ये वेदों की सुरक्षा के 5 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए और क्वेश्चंस को जानने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऋक शब्द से क्या अभिप्राय है? ऋक शब्द से मतलब होता है स्तुति परक मंत्र। जो स्तुति परक मंत्र होते हैं, स्तुति के लिए लिखे गए मंत्र होते हैं, वो होते हैं ऋक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल मतलब कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं? तो 85 अनुवाक हैं इसमें। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। 30वां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 10,552 के आसपास इसमें मंत्र हैं ऋग्वेद में, ये बात ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में 5 ऋषियों का नाम जो बताया गया, कौन क्या क्या नाम है? ऋग्वेद में 5 ऋषियों के नाम बताए गए हैं, उसमें एक नाम है मधुछंदा ऋषि का, एक नाम है दीर्घतमा ऋषि, एक नाम है गृत्समद ऋषि, एक का नाम है विश्वामित्र और एक का नाम है वामदेव। तो विश्वामित्र को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बाकी लोगों का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो विश्वामित्र वैदिक ऋषि हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद के 5 ऋषियों में कौन कौन है भैया? मधुछंदा, दीर्घतमा, गृत्समद, विश्वामित्र और वामदेव, ये 5 ऋषियों के नाम आप लिख लीजिएगा, फटाफट से आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद की 5 ऋषिकाओं के नाम बताएं। मतलब ऋषियाँ जो ऋषि की पत्नियां हुआ करती थी, उसमें श्रद्धा, कामायनी, अपाला, शर्मा, यमी और उर्वशी। ठीक है, ये जो हैं खास करके ये 5 ऋषिकाएं नहीं, लगभग 6 ऋषिकाओं के नाम मैंने आपको बता दिया। एक श्रद्धा, कामायनी, ठीक है, अपाला, शर्मा, यमी और उर्वशी। उर्वशी का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो। तो उर्वशी ये भी एक ऋषिकाएं थी ऋग्वेद की। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पतंजलि ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। पतंजलि की अगर बात की जाए तो पतंजलि 21 शाखाओं के बारे में बताते हैं। अच्छा, पतंजलि जो हैं वो योग के बारे में बताते हैं, योग दर्शन देते हैं पतंजलि। ठीक है, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। अष्टांग योग में क्या क्या है? कुल मिलाकर के 8 मार्ग बताए गए शुद्धि के। क्या क्या? उनमें खास करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, ये सब धारण होते हैं। तो यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग होते हैं। और इन 8 अंगों में से प्रथम 5 योग जो होते हैं बहिरंग साधन होते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो होते हैं बाहरी क्रियाकलाप होते हैं, बहिरंग साधन है। और बाकी जो है यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 अंतरंग साधन है। अंतरंग साधन को ही साधन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। यम, संहिता, सत्य, आस्तेज, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। संहिता, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम के प्रकार होते हैं। तो यम 5 प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। नियम में संतोष, तप, सोच, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये सब 5 प्रकार के नियम भी आपके बताए गए हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्राणायाम बताया गया, जो श्वास प्रश्वास का विच्छेद आप करते हैं रोक करके, जो बाहरी वायु होती है उसको अंदर लेते हैं, खींचते हैं, और उसके बाद में अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं। और इन दोनों के निकाल देने पर श्वास की शुद्धि होती है। और 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रेचक। रेचक भीतर की वायु का बाहर निकाल देना, रेचक कहलाता है। पूरक कहलाता है बाहर की वायु को भीतर खींचना, उसको बोलते हैं पूरक। कुंभक बोला जाता है श्वास को भीतर ही रोक देना, ठीक है, वो होता है कुंभक। तो प्राणायाम के अभ्यास से चित्त में एकाग्रता आती है, ये होता है प्राणायाम। प्रत्याहार की बात की जाए तो इसको जो इंद्रियां होती हैं उनको विषय से हटा करके, विषयों से हटा करके अवस्थित कर देना प्रत्याहार कहलाता है। मतलब कि इंद्रियां चित्त का अनुसरण करती हैं, मतलब कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करें, ये सब होता है। धारणा जो होती है उसके बारे में अगर बताऊं तो चित्त को किसी, यानी जो मन होता है उसको किसी एक देश पर या एक देश पर स्थिर कर देना, धारण कर देना, ताकि मन को अपने कंट्रोल कर लेना। ठीक है, वो होती है धारणा। ध्यान जो होता है आपका, ध्यान में आप देखते हैं जैसे धारणा के द्वारा जब वृत्तियों का प्रवाह एक रस हो जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। यानी अपने मन को एक प्रकार से आप एकदम से रोक करके ध्यान लगाते हैं। ध्यान 2 प्रकार का होता है, एक सगुण ध्यान, एक निर्गुण ध्यान। ठीक है। उसके बाद में समाधि होती है। समाधि में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, ध्यान लगाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की साम्यावस्था को ही समाधि कहते हैं। तो ये सब एक प्रकार से पतंजलि ने अपने चीज़ों में बताया है। तो ऋग्वेद में कितनी शाखाएं बताई पतंजलि ने? 21 शाखाओं का बारे में बताया है। 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ऋग्वेद की प्रमुख 5 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है, फटाफट से आप बताएंगे। तो ऋग्वेद की 5 जो प्रमुख शाखाएं हैं, पहली शाखा है साकल, दूसरी है वास्कल, तीसरी है अश्वालयन, चौथी है सांख्यायन और 5वीं है मांडुकायन। ये 5 शाखाएं जो हैं ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी भैया? एक है साकल, साकल वास्कल, जो है आश्वालायन, संख्यायन और मांडुकायन। ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की प्रमुख, इसको आप नोट डाउन कर लें। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऋग्वेद कालीन धर्म कैसा था? यज्ञ प्रधान, चूंकि यज्ञ वगैरह हुआ करते थे ऋग्वेद में, यज्ञ प्रधान था ऋग्वैदिक समाज। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में कुल कितने वर्ग थे? ऋग्वैदिक समाज में कुल कितने वर्ग थे भैया? तो 2 वर्ग हुआ करते थे, एक आर्य वर्ग और एक दस्यु वर्ग। आर्य वर्ग जो हुआ करते थे वो दस्युओं पर एक प्रकार से विजय प्राप्त कर चुके थे, तो दस्य जो लोग होते थे वो आर्यों की सेवा किया करते थे। आगे चल करके यही आर्य जो थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के रूप में कन्वर्ट हुए या ब्राह्मण क्षत्रिय बने। दस्यु से आपके शूद्र और वैश्य की उत्पत्ति या शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो मतलब आर्यों से बने हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और दस्यु जो वर्ग होता था उससे शूद्रों की उत्पत्ति मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आर्यों का स्वभाव कैसा था? तो आर्य आस्तिक थे, ठीक है, भगवान में आस्था रखने वाले थे, सदाचार निष्ठ थे और धार्मिक हुआ करते थे। क्लियर, ये आर्य के बारे में कुछ चीजें आपने जाना। 38 नंबर प्रश्न है, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर, आगे देखें, अगला प्रश्न है 39 नंबर, पतंजलि ने यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो पतंजलि ने कितनी शाखाओं का उल्लेख किया भैया? 100 शाखाओं का उल्लेख किया है पतंजलि ने, ठीक है, यजुर्वेद की। 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, बताएं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं भैया? एक तो है वाज साने संहिता और एक है कनौ संहिता। ये 2 संहिताएं जो हैं या 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की। 41 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सामवेद का अधिकांश मंत्र किससे संग्रहित है? सामवेद का जो अधिकांश मंत्र है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ओके, आगे देखें,
पतंजलि ने सामवेद की कितनी शाखाएं बताई हैं? तो 1 सहस्त्र, लगभग 100 से अधिक शाखाएं उन्होंने बताई हैं। ठीक है, किसकी भाई? किसकी? सामवेद की। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलें, 43 नंबर प्रश्न है, सामवेद की कौन सी 3 शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं? बताएं। सामवेद की कौन सी 3 शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं उनकी? एक तो राणानीय, एक कौथुमीय और एक जैमिनीय। तो ये 3 शाखाएं जो है शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं। ठीक है, सामवेद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 44 नंबर, सामवेद में मंत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो 1875 मंत्र हैं सामवेद में। ये सब ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे। 45 नंबर प्रश्न है, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग जो होते हैं वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। एक तो शिक्षा, एक कल्प, एक व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शन या 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो षड दर्शन आपका अलग होता है, लेकिन ये वेदांग जो हैं इसमें खास करके ये वेदों को पढ़ने के लिए समझने के लिए बनाए गए। ठीक है, आगे देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद प्राचीन वेद ऋग्वेद है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और सबसे बाद में बना अथर्ववेद। आपसे पूछे वेद त्रयी में कौन कौन शामिल हैं? तो वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये वेद त्रयी में शामिल हैं, जबकि अथर्ववेद नहीं शामिल है। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, यास्क के अनुसार उषा का निर्वचन क्या है? उषा का निर्वचन जो है ये उच्छति कही जाती है। यास्क ने कहा कि उषा का निर्वचन उच्छति कहलाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद का ऋत्विक कौन है? सामवेद का ऋत्विक उद्गाता है। ठीक है, कौन है? सामवेद का ऋत्विक कौन है भैया? उद्गाता। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप थोड़ा सा इन सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं भैया? 64 अध्याय हैं ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने वर्ग हैं? 2006 वर्ग हैं ऋग्वेद में। 51 नंबर प्रश्न है, शिव संकल्प में संबंध सूक्त कौन सा है? संबंध सूक्त जो है शुक्ल यजुर्वेद है शिव संकल्प से। ठीक है, शिव संकल्प से संबंध सूक्त कौन सा है? तो शुक्ल यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद पंचम मंडल के ऋषि कौन है? तो ऋग्वेद के ऋग्वेद पंचम मंडल के ऋषि इनमें से कौन है? तो वो है अत्रि। ठीक है, कौन है? अत्रि ऋषि। अगला प्रश्न है 53 नंबर, यास्क के निरुक्त में कुल कितने अध्याय हैं? बताइएगा सभी लोग। यास्क के निरुक्त में कुल कितने अध्याय हैं भैया? तो यास्क के निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं। ओके, आगे बढ़िए। 54 नंबर प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता किसकी रचना है? श्रीमद् भगवत गीता वो है महर्षि वेदव्यास की रचना, लेकिन इसको कहा किसने था? भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा था। ठीक है, और इसको सुना किसने था? अर्जुन ने सुना था। ये बात ध्यान रखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से निकली है गीता, और गीता को उन्होंने गा करके समझाया है कि यत्र योगेश्वरा किसड़ो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो विभूति ध्रुवा नीति मतिर्ममः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आप देखते हैं कि जो गीता में श्लोक हैं, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतयस्तेषां पराजया येषां इन्दीवरश्यामो हृदय स्थितो जनार्दनः। तो गीता के जो श्लोक हैं आप पढ़ते हैं, नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापहो न शोषयति मारुतः। आत्मा के बारे में बताएगा। नैन माने आत्मा होता है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को ना आप अग्नि के द्वारा जला सकते हैं, वायु के द्वारा आप इसको सुखा या उड़ा नहीं सकते हैं, या आप इसमें जो है इसको शस्त्रों के द्वारा भेद नहीं सकते हैं, जल में इसको डुबो या गीला नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी आप इसके साथ नहीं कर सकते हैं। ये अजर अमर अविनाशी है। ठीक है,
तो श्रीमद् भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने सारे उत्तर जो भी अर्जुन के दिमाग में चल रहे थे, अर्जुन उस समय थोड़ा सा क्या थे, मतलब एकदम से पीछे हट रहे थे, युद्ध मार्ग से अपने कर्म से पीछे हट रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि जो कुछ हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है, तू तो बस एक माध्यम है और तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं और उनके सारे डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो डाउट सेशन सबसे पहले दुनिया का मेरे हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता ही रहा था, जिसमें सारे डाउट का क्लियर किया भगवान श्री कृष्ण ने, और अर्जुन ने जो प्रश्न किए सभी का उत्तर दिया। 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में भैया 18 पर्व हैं, ठीक है। महाभारत जो है पर्व में बटा हुआ है, ये बात ध्यान रखें। जैसे कि रामचरितमानस जो है कांड में बटा है, रामायण भी आपका कांड में बटा है, कुछ चीज़ें जैसे कामायनी महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद की हो सर्ग में बटी हुई है, तो कुछ चीज़ें कांड में, कुछ चीज़ें पर्व में, कुछ चीज़ें ठीक है अध्याय में ऐसे बटी होती हैं। क्लियर? तो महाभारत में कितने पर्व हैं भैया? 18 पर्व हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धीर अस्तत्र नामुह्यति, इसका क्या आशय है? स्पष्ट करें, बताएं। धीर अस्तत्र नामुह्यति, तो ये एक सूक्त है। तो इस सूक्ति का आशय यह है कि जैसे जीव आत्मा की इस शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था जीवात्मा की होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अतः इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है और अपने शरीर से लगाव नहीं करता। जैसे कि आप बचपन आया, बचपन के बाद में आप किशोर हुए, किशोर के बाद में आप जवान हुए, जवान के बाद में फिर वृद्ध हो गए, तो फिर उसके बाद में फिर एक दिन मर जाना। तो जब आप इतने अवस्थाएं आपकी बीत गई, तो वैसे एक अवस्था आपकी मृत्यु अवस्था होती है, और मृत्यु के बाद में आपकी जो आत्मा होती दूसरे चोले को धारण करती, दूसरे शरीर को धारण करती है। यानी जैसे आप एक कपड़ा जब पहनते हैं शरीर में, तो जब कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा फट जाता है, तो उस कपड़े को आप फेंक देते हो, आप एक नया कपड़ा खरीदते हो, उसको पहनते हो। ठीक इसी प्रकार से आपकी आत्मा होती है, वो कपड़ा रूपी शरीर को त्याग करके नवीन कपड़ा धारण करती है, ठीक है। तो उसको मोह कैसा, जीवन जो है एक प्रकार से 4 दिन का है, इसी में आप जी खा लो जो कुछ करना है, बाकी कब किसको मर जाना है किसी का कोई ठिकाना नहीं, एक दिन का भी पता नहीं है कि भाई इतने दिन तक तो आप जियोगे, किसी व्यक्ति का ठिकाना नहीं है। आपको बता दो केवल दुनिया में एक ही व्यक्ति हुआ है जिसको केवल 7 दिन का वरदान मिला। अब उसको श्राप मिला था कि भाई 7 दिन तक तो कोई मरेगा नहीं, कि 7 दिन के बाद तक्षक काटेगा। राजा परीक्षित को ये श्राप दिया था, समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने श्राप दिया था उनको, ठीक है। भागवत की जो कथा होती है शुरुआत में, श्रीमद् भागवत कथा, वो यहीं से प्रारंभ होती है और सुखदेव स्वामी सुनाते हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित अभिमन्यु के लड़के हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे राजा परीक्षित, ठीक है। दूसरों की इच्छा को जान लेने वाले थे राजा परीक्षित। समीक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, उनके गले में ला करके माला लपेट, मतलब कि वो जो लौट रहे होते हैं प्यासे होते, तो राजा जाते हैं परीक्षित उनके कुटी में, और चूंकि ऋषि समीक समाधि लगाए बैठे थे, तो समाधि जब चूंकि एक बार लग जाती है तो फिर उसमें अगर उठ जाओ तो समाधि भंग हो जाती है। तो उन्होंने सोचा समाधि में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो अब कैसे मैं उठूं, तो जल की मांग कर रहे थे कि भाई जल पिलाइए, जल पिलाइए। तो समीक ऋषि नहीं उठे, मतलब, और उसके बाद में समाधि में लीन थे, तो उनको भाई बाहरी मतलब से कुछ आवरण से कुछ पता नहीं चलता था। तो फिर राजा क्रोध में आते हैं, कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ मैं और ऐसा कर दिया, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। तुरंत वहीं पर एक जो है चील सांप लेकर के जा रही थी, वही मरा हुआ सांप नीचे गिर जाता है, और उसी सांप को उठा करके वो उनके गले में भगवान, मतलब उनके समीक ऋषि के गले में ये जो राजा होते परीक्षित लपेट देते हैं। फिर जब ये लपेट देते हैं तो फिर क्या होता है कि भाई अच्छा, ये लपेटते इसलिए हैं चूंकि कलयुग इनके सर पर बैठ जाता है। कलयुग चूंकि सोने में कलयुग का स्थान दे दिया गया था राजा परीक्षित के द्वारा कि भाई सोना में कलयुग जो आया, वो चूंकि सतयुग उस समय और कलयुग का मतलब चल रहा था मध्यांतर, कि भाई कलयुग आने वाला था, सत्य जो द्वापर था खत्म होने वाला था। तो उसी समय कलयुग भी आता, तो उन्होंने कलयुग को कई गंदे गंदे स्थानों पर भेजा, जहाँ पर मदिरा सेवन होता हो, जहाँ पर मतलब गलत काम होता था, वहाँ पर कलयुग जाए, ऐसा उन्होंने बताया। तो कलयुग ने कहा कि प्रभु आप हमको ऐसे ही भेज रहे हो गलत स्थानों पर, कोई एक अच्छा स्थान भी दे दो। तो उसने कहा कि भाई मांगो। कहा कि जाओ
तुम जो है सोने में, मतलब कहा कि हमें सोने में स्थान दे दो। तो सोने में जैसे स्थान मिला, मुकुट सोने का पहनते थे, उनके सर पर चढ़ करके कलयुग बैठ जाता और उसके बाद में उनकी मति भ्रम हो जाती। तो जाको मति भ्रम भयो खगेशा, ताको पश्चिम ओयो दिनेशा। तो यही चीज होती है और राजा परीक्षित जो लपेटते हैं सांप उनके गले में, फिर उनके पुत्र आते हैं, श्रृंगी देखते हैं, उसके बाद में वो श्राप दे देते हैं। कोई बच्चा जाकर के ऋषि का बताता है कि भाई आपके पिताजी के गले में सांप किसी ने लपेट दिया है। तो कहते कि जिस किसी ने भी सांप लपेटा है, गंगा मतलब वही जो नदी बह रही थी उस नदी का जल लिया और तुरंत जो है जल से वहीं से क्या कर दिया, संधान कर दिया। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उरंतर ज्वाला। जैसे भगवान श्री राम का बड़वा नल एक प्रकार से निकला था, ठीक उसी प्रकार से जब ऋषि का कोई बालक और एक प्रकार से पूजा पाठ करने वाला कोई व्यक्ति जब किसी को श्राप देता है तो श्राप लग जाता था पहले, अब भी लगता है, लेकिन ऐसे लोगों का श्राप लगता है जो कि एक प्रकार से अच्छा, जिसकी आत्मा श्राप दे देती है, भले वो पूजा पाठ करता हो कि नहीं करता हो, लेकिन अगर आत्मा श्राप दे दी तो समझ लेना कि कोई गरीब अगर आपको आह लग जाती किसी की तो फिर आपको बचना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप करेंगे सामना। श्राप दे देते हैं, परीक्षित जो है बहुत दिक्कत में आते हैं, परीक्षित को पता चलता है। फिर समीक ऋषि कहते हैं, अरे समीक ऋषि को पता चलता है तो फिर सभी लोगों की ऋषि की मीटिंग होती है। तो उसमें एक सुखदेव जी होते तो वो कथा सुनाते हैं। तो वो अब देखिए उनको श्राप क्या मिल गया था कि आप 7 दिन तक जियोगे, यहीं पर कहानी शुरू हो गई थी। मैं बताने वाला नहीं था क्योंकि लंबी कहानी थी, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दें। तो ये सब भी पुराणों की कहानियां हैं। तो आप देखेंगे श्रीमद् भगवत कथा में फिर क्या होता है कि श्रीमद् भगवत कथा को लिखा था महर्षि वेदव्यास ने, और वेदव्यास के ही लड़के हैं सुखदेव स्वामी, जिनका मुंह जो है वो तोते के समान है, शरीर मनुष्य के समान है। उसकी भी कहानी बड़ी लंबी है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो भागवत आप सोचेंगे कि सर जी भागवत सुना रहे हैं हमको। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें होती हैं और उसके बाद में मतलब फिर क्या होता है, तो 7 दिन का वरदान उनको समझ लें कि भाई 7 दिन के बाद उन्होंने कहा, श्राप दिया कि आज के 7वें दिन यही सांप जो है तक्षक के रूप में तुम्हारा डस करेगा। तक्षक सांपों का राजा होता है और इंद्र का मित्र भी था वो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से यही चीज यहाँ पर बताई गई, धीर अस्तत्र नाम मोहियति, मतलब किसी जीवात्मा को लेकर के, मतलब जीवात्मा जो शरीर को छोड़ देती तो शरीर का मोह जीवात्मा नहीं करती है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका क्या आशय है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि आत्मा का जन्म ना तो किसी काल में होता है और ना ही मरता है, ना यह उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर के मारे नष्ट जाने पर भी यह मारा नहीं जाता है। इसी को लेकर के आप देखते हैं गीता में भी लिखा भगवान श्री कृष्ण ने कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि और नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ते यापो न शोषयति मारुतः। नयन माने आत्मा, आत्मा जो होती है अजर अमर और अविनाशी होती है, किसी प्रकार से न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। जिस प्रकार से आत्मा जो होती है ऊर्जा संरक्षण के नियम की भांति काम करती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आत्मा के नियम पर ही आधारित है, बाद में आया, वेदों को पढ़ने के बाद में ही लोगों ने दिया। क्योंकि हम लोग क्या हैं, अपने पुराणों को अपने वेदों को नहीं पढ़ते हैं। अगर हम वेदों को पढ़ें और उसके बाद में फिर रिसर्च करें, साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं अगर वेदों को पढ़ करके थोड़ा सा रिसर्च करें, निश्चित तौर पर ऐसा मानिए बहुत सारे शोध वो ऐसे कर देंगे। आप देखेंगे हवाई जहाज वगैरह की शुरुआत पहले कैसे जान पाए लोग कि हवाई जहाज भी बन सकती है। विमान चलते थे पहले, पुष्पक विमान बनाया था किसने, ठीक है। तो पुष्पक विमान आप देखो उसमें एक सीट हमेशा खाली रहती थी। आप सोचो इस तरीके की चीजें, आप लंका नगरी जो बनी थी उसका स्ट्रक्चर देखो आप। तो ये सब चीजें, यही सब चीजें क्या होती थी। तो आज जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो आत्मा के नियम पर ही टिका हुआ है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना खत्म होती है, ठीक, ना नष्ट होती है ना पैदा होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। सेम वही फंडा आत्मा का है, या आत्मा जैसे फंडा ऊर्जा का है। तो आत्मा भी नष्ट नहीं होती है, ना आत्मा को आप जला पाएंगे, ना डुबो पाएंगे, ना उसको उड़ा पाएंगे, ना शस्त्रों के द्वारा भेद पाएंगे, ना उसको मार पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे उसका आत्मा का। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है, ठीक है। वो नष्ट कभी भी नहीं होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, बस यही चीज यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न नंबर 58 देखें, प्रश्न है आकीर्ति मरणादितिरिच्यते, इसका क्या अर्थ है बताएं। मरण
अदिति रिच्यते अकीर्ति। बताएं। प्रस्तुत सूक्ति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इस संसार में क्या होगी, अपकीर्ति को प्राप्त होगी। यानी कि जो तुम्हारे कीर्ति स्तंभ और ये सब बना हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों ने जो एक प्रकार से ये इतिहास, चूंकि वीरों का इतिहास लिखा जाता है, तो आपका इतिहास जो होगा वो दब जाएगा और आपको लोग आपके ऊपर थूकेंगे कि भाई डर करके अर्जुन भाग गया, अर्जुन कायर था, इस प्रकार से। तो आप अगर आपकी अकीर्ति होगी, अपकीर्ति फैलेगी जगत में, और यह अपकीर्ति जो होगी मरने से भी बढ़ करके है। ये बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं अर्जुन को, और कहते हैं कि अगर तुम जो है अब युद्ध से पीछे हटते हो तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तुम्हारे दादा परदादा भीष्म पितामह से लेकर के शांतनु तक जिन लोगों ने, और सभी लोगों ने, पांडु आपके पिताजी, तो इन लोगों ने जो भी मेहनत करी है अभी तक सब डांड हो जाएगा, सब बेकार है अगर तुम अभी पीछे हट रहे हो। तो वहीं पर वो बताते अकीर्ति मरणादितिरिच्यते है, मतलब कि मरने से भी बढ़ करके है अपकीर्ति अगर किसी मनुष्य की हो जाती है। ठीक है, ये बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। आगे समझाते हैं, क्या समझाते हैं, समझाते हैं कि कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्मणेवाधिकारस्ते ये श्लोक है। ठीक है, तो इस श्लोक में उन्होंने क्या बताया भैया, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा भैया, इसमें क्या कहा है, फटाफट से आप बताने का काम करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। बताएं, क्या बताया कि प्रश्न क्या है यहाँ पर, श्लोक क्या है, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मः ते सांज्ञो असत्वकर्मणि। ठीक है, ये श्लोक है। ये प्रस्तुत सूक्ति का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये सब गीता में लिखा है, कि मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। बिना फल की इच्छा के मनुष्य को कर्म करना चाहिए। मतलब आप कर्म करते जाओ, आप ये ना सोचो कि हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप पढ़ो, आप ये ना सोचो कि हमको कितना नंबर मिलेगा, आप बस पढ़ते जाओ। आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। आप जो है कुछ करो पहले। ठीक है, अगर कुछ करोगे नहीं, कर्म नहीं करोगे, तो फल की इच्छा आप मत करें, फल आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल देने से कोई रोक नहीं पाएगा। और कर्म करना केवल हम लोगों के हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। क्यों, जैसे आपने अभी धान बोया है, अब अभी क्या हो जाए, धान आपका कटा नहीं, या आपने मान लेते हैं आलू बोई है, अभी पत्थर पड़ जाए, पाला पड़ जाए, बारिश हो जाए खूब भयंकर, आंधी तूफान आ जाए, तो सब नष्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये फल उन्हीं के हाथ में है। अगर वो चाहेंगे तो नष्ट हो जाएगा, चाहेंगे तो आपके घर में आएगा। तो यही है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भैया, यहाँ पर एक जो है ये दिया गया है, क्या नाम है, कि योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम, ये चीज बताई गई है यहाँ पर। और ये है क्या, ये भैया आपका गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जो है इसमें यही चीजें समझाते हैं, बताते हैं, योग कर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो योगा कर्मसु कौशलम का अर्थ यह है कि समबुद्धि युक्त पुरुष जो होते हैं, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जो एक प्रकार से सद्बुद्धि वाला पुरुष है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इसलिए तुम समतत्व योग में संलग्न हो जाओ, क्योंकि यह समतत्व योग ही क्या करता है, कर्मों की कुशलता होती है। मतलब जो भी योगी पुरुष होते हैं, जो सद्बुद्धि वाले पुरुष होते हैं, वो पाप और पुण्य इसी लोक में एक प्रकार से भोग करके जाते हैं, ताकि उनको दोबारा से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए हे अर्जुन, तू जो है अपने कर्मों का जो दंड है या जो पुण्य है इसी युग में ले ले, ताकि तुमको दोबारा यहाँ पर ना आना पड़े। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके।
प्रश्न है 61 नंबर, भगवत गीता का संबंध किस पर्व से है? तो भगवत गीता का संबंध जो है महाभारत का जो पर्व है भीष्म पर्व, वहीं पर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जो है, क्या होता है कि पांडु और मतलब कौरवों और पांडवों की सेना जो है आमने सामने खड़ी होती है, लड़ने को एकदम से उद्वत होती है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने होते हैं, और बीच में आकर के दोनों सेनाएं खड़ी हैं, एक सेना इधर खड़ी है दूसरी इधर खड़ी है, और बीच में भगवान श्री कृष्ण का रथ जो है अकेले खड़ा हुआ है, अर्जुन बैठे हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के और गीता अर्जुन को सुनाते हैं, और एक एक श्लोक का अर्थ बताते हुए, श्लोक ही बताते हुए उसको समझाते हुए अर्जुन नाना प्रकार के प्रश्न करता है, और भगवान श्री कृष्ण उन सभी प्रश्नों का एग्जैक्ट जवाब देते हैं, और एक प्रकार से दुनिया का सबसे पहला पॉडकास्ट, दुनिया का सबसे पहला इंटरव्यू, दुनिया का सबसे पहला एक प्रकार से डाउट सेशन जो लिया वो भगवान श्री कृष्ण ने लिया, ये बात ध्यान रखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया इसी गीता में कि आज अगर हम उसको पढ़ें तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं विवेक बिंद्रा जी गीता को पढ़ करके गीता के ज्ञान को दुनिया भर को बता रहे हैं, और लोग बड़े अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि गीता में इतने ज्ञान भरा है जिसका कोई जो है मूल नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब कि इसका मूल्य आप आंक नहीं सकते कि इतना मूल्यवान वो एक श्लोक है उसमें जो वर्णित, ठीक है। तो भगवत गीता का संबंध भीष्म पर्व से, तो भीष्म पर्व में ही भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। और अच्छा, ये गीता सुनने का दो लोगों को अवसर मिला था, एक तो भगवान श्री कृष्ण को, मतलब एक तो भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था किसको, अर्जुन को, और दूसरा सुन रहा था कौन, संजय जो था, और विराट पुरुष का दर्शन भी किया था, ठीक है। और धृतराष्ट्र को भी कुछ गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र ने जो पूछा था संजय से, तो संजय बताता रहता था उसको, ठीक है। धृतराष्ट्र जो था दुर्योधन का पिता था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसी का सारथी था संजय, संजय जो था वो एक प्रकार से उसको वेद व्यास जी ने दृष्टि प्रदान की थी कि भाई तुम देख सकोगे, तो महाभारत का युद्ध वो देख रहा था वहीं हस्तिनापुर से बैठे बैठे, और इनको बता रहा था, क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने कहा था धृतराष्ट्र से कि तुमको मैं देखने के लिए मैं योग दृष्टि दे दूं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि कौन दुर्योधन है कौन भीम है, इसीलिए जो है संजय को दे दो, क्योंकि संजय सबको पहचानते हैं, एक्सप्लेन करेंगे संजय, और हम एक प्रकार से उसको जान पाएंगे। तो इसीलिए दो तीन लोगों ने दर्शन किया था, खास करके दो लोगों ने, एक अर्जुन ने और एक उसने, ठीक है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो लगभग 700 श्लोक है भगवत गीता में। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, क्लियर। 64 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भगवत गीता में धृतराष्ट्र कितने श्लोकों का वक्ता है? तो भगवत गीता में धृतराष्ट्र एक श्लोक का वक्ता है, क्लियर। आगे देखिए 65 नंबर प्रश्न है, गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक कौन सा है गीता का? द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वो कौन सा है भैया? द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक कौन सा है गीता का? फटाफट से आप बताएं। तो श्लोक यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ताम तथा कृपया विष्ट और लास्ट में आपका मधुसूदना, तो ये श्लोक है आपका, ठीक है। अच्छा, श्लोक अगर बताएं तो मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैं गीता पढ़ता रहता हूँ, तो शायद श्लोक आपका पड़ेगा, ताम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्य मुवाच मधुसूदना, ठीक है, ऐसे ये श्लोक है। तो ये श्लोक जो है बड़ा फेमस श्लोक है। क्या है भैया कि ताम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतमिदम वाक्य मुवाच मधुसूदना, ये श्लोक जो है बड़ा फेमस श्लोक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये श्लोक खास करके उस समय गीता में भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के पहला श्लोक जो है ये बताते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसका मतलब ये होता है ताम तथा कृपयाविष्ट, इसका मतलब ये होता है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अच्छा, महाकवि वेद व्यास ने तो लिखा है इसको, इसमें जो है व्यास जी कहते हैं संजय ने कहा उनसे, संजय ने कहा संजय जो कि सारथी हैं, और मैंने आपको बताया संजय के बारे में कि धृतराष्ट्र के बगल में रहते थे, धृतराष्ट्र को सारी जानकारी दिया करते थे कि भाई अब क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, वो सारी चीज़ें बताते थे। संजय कहते हैं कि उस प्रकार करुण से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। क्या कहा
कि नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। मतलब आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना जल में भिगो सकती है, ना वायु के द्वारा सुखा सकती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अर्जुन को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करुण से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जो है इस प्रकार से ज्ञान देते हैं और उसको बताते हैं। यही इस श्लोक का मतलब है। आगे देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है तर्क संग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तर्क संग्रह की अगर बात की जाए तो ये श्री अन्नभट्ट के द्वारा रचित है तर्क संग्रह। इसमें अन्नभट्ट अनेक अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण सन्निकर्ष पदार्थ समवाय आदि पर बहुत अच्छे से प्रभाव डालते हैं और इन्होंने अपनी इस रचना में अनेक विषय वस्तुओं को तर्क के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और अन्नभट्ट जी ने अपने काव्य में न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है, इसीलिए तर्क संग्रह आज उच्च कोटि का काव्य बना हुआ है। और तर्क संग्रह जो है उसमें जो तर्क संग्रह में समवाय बताए गए हैं, कितने प्रकार के समवाय के बारे में बताया है अन्नभट्ट जी ने, तो 6 प्रकार के समवाय के बारे में उन्होंने बताया। कितने प्रकार के भैया? 6 प्रकार के समवाय के बारे में उन्होंने बताया है, ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। समवाय 6 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग, दूसरा है समवाय, तीसरा है संयुक्त समवाय, चौथा है संयुक्त संवेद समवाय, पांचवा है संवेद समवाय, ठीक है, और छठवा है विशेषण विशेष भाव। ठीक है, तो ये होता है तर्क संग्रह में समवाय जो है वो 6 प्रकार के हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे हेत्वाभास कितने हैं। हेत्वाभास जो है वो 5 होते हैं। एक असिद्ध, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है अनेकांतिक, चौथा है प्रकरण और पांचवा है कालात्यापादिष्ट। ठीक है, या जिसको आप बाधित भी बोलते हैं। तो ये 5 हेत्वाभास हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है व्याप्ति कितने होती हैं। तो व्याप्ति जो है वो 6 होती हैं। कौन कौन सी? एक अन्वय, एक व्यतिरेक, एक व्यभिचाराग्रह, एक उपाधि निराश, एक तर्क और अगली है छठवीं है सामान्य लक्षण। तो ये व्याप्ति के या व्याप्ति के 6 व्याप्ति होती हैं। उन्हीं 6 व्याप्तियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, आप देखें इसको। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। 71 नंबर प्रश्न है, क्या है भैया? प्रश्न है कि कारण कितने प्रकार के होते हैं। तो कारण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समवायी कारण, दूसरा होता है असमवायिक कारण और एक होता है निमित्त कारण। ठीक है, तो एक समवायी कारण, एक असमवाय कारण और एक निमित्त कारण, ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। 72 नंबर प्रश्न है इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले कितने गुण होते हैं। तो इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले 6 गुण होते हैं। ये सब ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में और अति लघुत्तरी में प्रश्न आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 6 गुण कौन कौन से होते हैं इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले? पहला तो होता है मीठा, दूसरा होता है खट्टा, तीसरा नमकीन, चौथा कड़वा, पांचवा कसैला और छठवा तीखा। ये आप जीभ से के माध्यम से आप ये इन सभी चीज़ों का स्वाद के रूप में आप जान पाते कि भाई कौन मीठा, क्या खट्टा, क्या नमकीन, क्या कड़वा, क्या कसैला, क्या तीखा है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है प्रमा कितने प्रकार की होती है। प्रमा 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होती है प्रत्यक्ष प्रमा, करण प्रत्यक्ष, दूसरा होती है अनुमिति प्रमा, करण अनुमान, तीसरा होती है उपमिति प्रमा, इसका कारण होता है उपमान, और शब्द प्रमा, करण शब्द। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रमा 4 प्रकार की होती है। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कार्य का प्रागभाव प्रतियोगिता क्या है। तो कार्य का प्रागभाव प्रतियोगिता उसे कहते हैं जिसमें अपनी उत्पत्ति के मतलब उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान हो, मतलब जो अपनी उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान हो उसे हम प्रागभाव प्रतियोगिता कहते हैं। 75 नंबर प्रश्न, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, मतलब वो लिंग व्याकरण वाले नहीं, दूसरे प्रकार के बारे में आप प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अन्वय व्यतिरेक, एक होता है केवल अन्वयिप और तीसरा होता है आपका केवल व्यतिरेक। ठीक है, आगे देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुमिति का कारण क्या है। अनुमिति का कारण होता है अनुमान। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 4 जो है बताया था आपको प्रमा। देखिए प्रत्यक्ष प्रमा का कारण क्या है? प्रत्यक्ष है। अनुमिति प्रमा का कारण क्या है? अनुमान है। उपमिति प्रमा का कारण क्या है? आपका उपमान है। और शब्द प्रमा का कारण क्या है? शब्द है।
ये आपसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अनमिति का कारण क्या है भैया? अनुमान है। व्याप्ति का लक्षण दीजिए। साहचर्य नियमों व्याप्ति, ये जो है व्याप्ति का लक्षण है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। 78 नंबर प्रश्न, सामान्य क्या है? सामान्य पदार्थ है। ओके। समवाय में या समवाय कितने भेद हैं? समवाय का एक भेद होता है। अगला प्रश्न है परिमाण कैसा पदार्थ है? तो परिमाण जो होता है गुण है। ठीक है। अगला प्रश्न है असत्य का सत्य होना क्या है? इसको बोलते हैं विवर्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 82 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशाला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जैन धर्म के एक प्रकार से 23वें तीर्थंकर थे ये। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं जैन धर्म के। 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, कई सारे हैं। एक तो अनीश्वरवाद, एक अहिंसा, एक वेदों में विश्वास करते हैं, एक चौथी बात आत्मवाद में विश्वास करते हैं, और कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी जैन धर्म के लोग मानते हैं। यानी हिंदू धर्म से एकदम से मिला जुला धर्म है, हिंदू धर्म से ही निकला है जैन धर्म। बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म के विरोध में आया, लेकिन जैन धर्म जो है विरोध उतना ज़्यादा नहीं करता जितना बौद्ध धर्म वाले करते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक भाग है। ठीक है। हिंदू धर्म की कुछ बुराइयों को लेकर के बनाया गया, लेकिन खुद ही उसी बुराइयों में फंसता चला गया धीरे धीरे बौद्ध धर्म, और इसी कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। बाद में आजकल कुछ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, और दुनिया भर में चाइना वगैरह बौद्ध धर्म का अनुयायी है। लेकिन भारत में बौद्ध धर्म जो भारत से निकला वहाँ पर उसकी संख्या कम है। लेकिन वर्तमान में बौद्ध धर्म जो है ये एक प्रकार से जो निम्न वर्ग के लोग हैं बौद्ध धर्म को लोग अपना रहे हैं और बौद्ध धर्म में आस्था रख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म या सिख धर्म, ये सब धर्म हिंदू धर्म या सनातन धर्म का ही भाग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा बुराइयों को लेकर के कई जो चूंकि बुराइयां आती रहती हैं किसी भी धर्म की बात करें समय के हिसाब से, तो उन्हीं बुराइयों को टारगेट करके ये धर्म बनाए गए थे। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, जैनियों के अनुसार पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो जैनियों के अनुसार पंच महाव्रत जो जैनियों ने बताए, जैन लोगों ने बताए, उसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है आस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत धारण करने होते हैं जैनियों को, ये बात बताई। 85 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इनके माता पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, नेपाल की तराई में स्थित है कपिल वस्तु। वहीं के निकट एक लुम्बिनी नाम का स्थान है। उसी लुम्बिनी नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था माया और पिता का नाम था शुद्धोधन, ये बात ध्यान रखेंगे। और महात्मा बुद्ध के ही नाम पर जो है इनका जो है क्या होता है, इनका नाम था गौतम बुद्ध, बाद में महात्मा बुद्ध होता है, और अब भगवान बुद्ध के नाम से जो फेमस है। और खास करके इनको अवतार भी भगवान विष्णु का स्वीकार किया था, क्योंकि जब आप संकल्प करते हैं तो उसमें आप बोलते बौद्धा अवतारे भोरलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते। ठीक है। शुभम पुण्य क्षेत्र अंतर्गते। तो ये चीज़ें होती हैं। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 87 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए हैं? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया था। एक है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य बताए महात्मा बुद्ध ने। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया था। अष्टांगिक मार्ग जो जैन धर्म के लोगों ने बताया उसमें है समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक्य, समयक कर्मांत, समय का जीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति और समयक समाधि। ठीक है। अष्टांग योग बाद में जल करके आप देखते हैं पतंजलि ने इसको दिया, और आप देखते हैं 8 नियम बताए कि भाई यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग होते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन से तो वही योग का वही नियम इसमें बताया गया। अगला प्रश्न है, कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो कारण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समवायिक कारण, एक होता है असमवायिक कारण, और एक होता है निमित्त कारण। ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं? न्याय दर्शन के अनुसार 16 प्रकार के पदार्थ होते हैं, 16 पदार्थ होते हैं। एक होता है प्रमाण, एक प्रमेय, एक संशय, दृष्टांत, सिद्धांत, अपव्यय, अपयय,
तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह स्थान, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन से 91 नंबर प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कौन कौन से हैं? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 प्रकार के पदार्थों के बारे में बताया गया है। एक द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा समवाय, पांचवा सामान्य, छठा विशेष और सातवां अभाव। ये सब पदार्थ होते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। 92 नंबर क्वेश्चन से योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग के प्रकार बताएं। तो अष्टांग योग के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। इसके बारे में मैंने विस्तार से अभी भी आपको बताया था। ठीक है, यम वगैरह क्या होता है? यम के 5 नियम होते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तीय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 नियम होते हैं यम के। नियम के भी 5 प्रकार होते हैं, संतोष, तप, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणिधान, ये नियम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए आसन की, तो आसन जो होता है भैया, आसन की अगर बात करें तो आसन जो होता है स्थिर और सुख देने वाली बैठने की विधि को आसन कहा जाता है। ठीक है, स्थिर आसन में खास करके सुखासन, खास करके स्थिर सुखासन जैसे कि पद्मासन, वीरासन, ये सब आसन होते हैं। फिर अगला आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम जो आपको, इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक रेचक, एक पूरक और एक कुंभक। रेचक मतलब जब आप शरीर में वायु को बाहर निकालते हैं शरीर से तो उसको रेचक बोलते हैं। आप पूरक मतलब शरीर में जब आप वायु, बाहर की वायु को अंदर खींचते हैं, सांस लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। कुंभक जो होता है श्वास को भीतर ही रोक देना, एक प्रकार से ये बोला जाता है कुंभक। क्लियर? इसके अलावा आता है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है वो इंद्रियों को विषय से हटा करके आप एकदम से उसको अवस्थित कर लें, अपने इंद्रियों को अपने मन के अकॉर्डिंग चलाएं। ठीक है, अपने चित्त के अकॉर्डिंग कराएं, और जब चित्त के व्यापार को प्राणायाम द्वारा रोक दिया जाता है तो इंद्रियों को व्यापार स्वयं रुक जाता है। तो यही क्रिया प्रत्याहार कहलाती है कि भाई अपने मन पर कंट्रोल हो गया तो पूरी की पूरी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो जाएगा। छठा है धारणा। धारणा जो होती है वो मन को किसी एक देश पर स्थिर करके कर देना ही धारणा होती। कहीं पर किसी एक स्थान पर, किसी एक लोग पर, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक चीज पर आप अपना ध्यान केंद्रित, मतलब आप अपनी धारणा लगा दें तो होती है धारणा। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों का चिंतन करना धारणा होता है। ठीक है, जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, और इसी में अपने आप को लगा देना ही एक प्रकार से धारणा होता है। इसके अलावा अगला है आपका ध्यान। ध्यान तो आप सभी को पता होगा। ध्यान जो होता है धारणा के द्वारा जब वृत्तियों का प्रवाह एक रस हो जाता है तब उसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सगुण ध्यान और एक निर्गुण ध्यान। जब आप ध्यान करते हैं साक्षात किसी मूर्ति के सामने तो वो सगुण। अब अगर निर्गुण ध्यान करते हैं कुंडलिनी को एकदम से चढ़ा करके, और अब आपके दिमाग में 2-2 चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, मतलब दिमाग पर आप देखें, कभी बंद करके ऐसे देखें, ऐसे बंद करें और देखें कि कोई वस्तु हमारे सामने जो रखी है वो 2 दिखाई पड़ रही है, और आँख बंद कर लें। फिर आप देखेंगे कि भाई लाल लाल एकदम से ऐसे आपके मस्तक पर एकदम से चमकने लगेगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं ध्यान करने का तरीका। उसके बाद में होता है समाधि। समाधि आप सभी को पता होगा, समाधि जो वो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं कि भाई इतने दिन के लिए हम बैठ गए, अब खाना पानी सब बंद, एकदम से ध्यान में बैठ गए हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा की जो साम्य अवस्था होती है उसी को समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के अनुष्ठान के द्वारा चित्त के समस्त विकारों को नष्ट किया जाता है, अविद्या को नाश किया जाता है, तमाम प्रकार के क्लेशों का नाश किया जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक ख्याति होती है, विवेक का प्रकाश होता है, बुद्धि का विकास होता है, सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो ये है भैया योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत अभी चर्चा करी है संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, चूंकि आप लोगों के पेपर निकट आ चुके थे तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। बाकी हम लोग जो है अगली वीडियो जब आएगी तो उसमें जब मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें मैं आपको समझा करके बताऊंगा, और द्वितीय पेपर की जल्दी वीडियो आएगी, व्याकरण और भाषा विज्ञान के बनने वाले जो प्रश्न हैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे तो लगातार आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और प्लेलिस्ट में आप सिलेबस भी देख सकते हैं क्या आपको पढ़ना है, और बाकी और भी चीज़ों के बारे में मॉडल पेपर मैं देने वाला हूं, तो जल्द ही मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।